अटॉर्नी जनरल का खत, मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश। मामला अदालत में ज़ेरे समाअत। लेटर तौहीन के जुमरे में आता है। लगता है शरीफ खानदान के मीडिया ट्रायल के लिए चिट्ठी विफाकी काबीना के कहने पर लिखी गई। अपने बयान हलफी की खिलाफ वर्जी नहीं की, शहबाज शरीफ का जवाब। नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट्स पर बाहर गए और जाली रिपोर्ट्स पर लंदन में मुकीम। दुनिया का कोई ऐसा लीडर नहीं जो अपने मुल्क से भागे। कोई सदारती निजाम आ रहा है, न इमरजेंसी लग रही है। डील या ढील भी नहीं मिलेगी। किसी को अदम एतमाद का शौक है तो पूरा कर ले। ऑपोजिशन के तिलों में तेल नहीं, इनके रिंग पिस्टन भी बैठ गए। 27 फरवरी और 23 मार्च को भी देख लेंगे, शेख रशीद की ललकार। नवाज शरीफ ने रिपोर्ट के नाम पर एक प्रेम पत्र अदालत में जमा कराया। टूटे दिल वाले साहब को सफर से मना किया गया। हर रोज कोई नया झूठ, हर रोज निजाम इंसाफ से जालसाजी, हर रोज नया धोखा। शहबाज गिल का ट्वीट। मरियम नवाज और उनकी कनीज़ें 6 माह से नवाज शरीफ की वापसी की गर्दान कर रही थीं। तासुर दिया जा रहा था कि नेल्सन मंडेला आ रहा है। हम सिर्फ बढ़ के नहीं मारते। हेल्थ कार्ड की खिदमत मुद्दतों याद रखी जाएगी। फयाजुल हसन चौहान का तकरीब से खिताब। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज ड्रामा था। इनका पीपल्स पार्टी के साथ मामू भांजे का रिश्ता है। सिंध के बल्दियाती निजाम पर आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नया एक्ट लाना चाहिए। हलीमा आदिल शेख और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए कमेटी बना दी। काबीना ने बल्दियाती कानून में छोटी सी तरमीम की मंजूरी दी। जमात इस्लामी से मुआहदे के तहत तरमीम की जाएंगी। नए बल्दियाती इंतखाबात तक इदारे काम करते रहेंगे। सईद गनी का ऐलान। आर्टिकल 140 ए का जो बीज डाला था वो पौधा फूट पड़ा। ये कामयाबी एमक्यूएम की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न नहीं, शुक्र करते हैं। हुक्मरानों की ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। सिंध के अवाम सड़कों पर आ जाएं तो मंजरनामा बदल जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ पीएसपी का कराची में एहतजाज जारी। शहर के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमारे मौक़िफ़ की तायीद। अब क्रेडिट लेने के लिए हर कोई सामने आ रहा है। मुस्तफ़ा कमाल का शुरका से खिताब। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और आला शख्सियात की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान सनती सेक्टर में सरमायाकारी के लिए खित्ते का मौजूद तरीन मुल्क। हुकूमत प्लग एंड प्ले मॉडल यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म का स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुतालिक इजलास से खिताब। तमाम इक़दामात की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील की हिदायत। शुरका को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर कल चीन रवाना होंगे। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद MOUs और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। इमरान खान विंटर ओलंपिक्स के इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का DG खान में ज़ेरे तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। तामीराती कामों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मंसूबों के आला मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। ऑपोजिशन से खौफजदा नहीं, अवामी तरक्की का काम करते रहेंगे। उस्मान बुज़दार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू।
कोरोना की पांचवी लहर से मजीद 29 अफराद जान से गए। अब तक 29,330 अमवात, 24 घंटे में 6,047 नए मरीज, 14,36,413 शहरी मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 9.88% रिकॉर्ड। एनसीओसी का कोरोना वैक्सीनेशन मजीद तेज करने का फैसला। 24 घंटे में 12,54,125 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 17,74,00,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। अफ्रीकी मुल्क कांगो में चाकू बरदार अफराद का मुहाजिर कैंप पर हमला, 60 से ज्यादा अफराद मारे गए, दर्जनों जख्मी, हमलावर फरार। दारुल हुकूमत में हाई वोल्टेज तार गिरने से 26 अफराद हलाक। और पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर हिट मुकाबले। PSL 7 में आज भी एक मैच शेड्यूल। कराची के नेशनल स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी शाम 7:30 बजे आमने सामने।